हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोलज़ील में। मैं तनप्रीत कौर आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग में हम बात करने वाले हैं कि कब बनेगा आपका ड्रीम होम, कितना क्लोज़ होगा आपके ड्रीम के ये ड्रीम होम जो है आपका, और कब तक ये बनने की आपकी ज़िंदगी में चांसेस लग रहे हैं, और क्या ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जिनको आपको पार करना पड़ेगा इस ड्रीम होम को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम अपना पाइल चूज़ करेंगे। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ये है पाइल नंबर 3। जिस पाइल से आपको ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील हो, आप वो पाइल चूज़ कर सकती हैं, पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। जिससे ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील हो, आप वो पाइल चूज़ करें और मैं मिलूँगी अब आपको आपकी रीडिंग पे। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 1, ये स्माइली। ओके, तो ये बहुत ही क्यूट स्माइली है, तो मे बी मुझे लगता है आपकी स्माइल बहुत क्यूट हो सकती है, या आप थोड़ी शाय पर्सन भी हो सकती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी के बारे में ये बता रहा है। और मैं यहाँ पे पॉजिटिव एफ़र्मेशन का कार्ड है, तो मैं बोलूँगी कि आपको अगर अपना घर बनाना है, अपना ड्रीम होम बनाना है, तो आपको शुरुआत करनी चाहिए एक पॉजिटिव एफ़र्मेशंस के साथ। पॉजिटिव एफ़र्मेशंस अपने आप को एक तरीका है बताने का, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करने का कि आप जो चाहते हैं, आप वो अचीव कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। मुझे लग रहा है थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है, यही शाइनेस यहाँ पे नज़र आ रही है, कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है आप लोगों में, थोड़ा शाय नेचर हो सकता है आपका। मुझे लग रहा है यहाँ पे टोटली आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखने की ज़रूरत है कि मैं जो चाहता हूँ वो मैं अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में। मुझे किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं है, और जिस चीज़ की भी मुझे ज़रूरत है वो मेरी तरफ आएगी, अपने आप खींची चली आएगी। ये एक कहना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा मुझे लगता है। और ये पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस ही आपको आपका ड्रीम होम बनाने में बहुत मदद करने वाले हैं। अब हम देखते हैं, पहले टैरो कार्ड से शुरू करते हैं। सबसे पहले है 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है 9 ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है ये आपकी ड्रीम होम की जो विश है वो ज़रूर फुलफिल होगी। मुझे यहाँ पे 120% चांसेस लग रहे हैं आपके ड्रीम होम की विश फुलफिलमेंट का। मतलब ये पक्का है कि आपका ड्रीम होम बनेगा ही बनेगा। और मुझे एक और बात लग रही है यहाँ पे, जब आप अपना हार्ट चक्रा ओपन करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि जब आपकी लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आए, तब आप ये घर ले पाएँगे, या मुझे ऐसा लग रहा है कि हार्ट चक्रा ओपनिंग की ज़रूरत है, इमोशनली अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। तो आप में से जो लोग इमोशनली कहीं पे फँसे हुए हैं, उनका ड्रीम होम वहीं पे फँसा हुआ है। जैसे ही आपके इमोशंस क्लियर होंगे, जैसे ही आप अपनी एनर्जी में वापस आएँगे, आप ये ड्रीम होम ज़रूर बना पाएँगे। एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ पे आपके लिए। ओके, ये देखिए, एस ऑफ कप्स। हीलिंग बहुत स्ट्रांगली आपके कार्ड्स में यहाँ पे नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है कि अ, आपके हार्ट चक्र में आप इमोशनली बहुत ही वीक पर्सन हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, इमोशनली बहुत ही आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इमोशंस को क्लियर करिए। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेके आइए कि आप ये घर पा सकते हैं। ये इमोशंस को क्लियर करने की ज़रूरत है। और जैसे ही ये नए इमोशंस, नई अंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ में आएगी, जैसे मैंने कहा था, ये सब कप्स भी वही इमोशनल फुलफिलमेंट की बात कर रहा है। हो सकता है आप में से कई लोग शादी के बाद ये घर लेने वाले हैं, ये इमोशनल अचीवमेंट के बाद ये घर आप लोगों के लिए यहाँ पे आ सकता है। एक और कार्ड, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। मे बी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जब ये प्रिंसेस आएँगी, हो सकता है आप में से किसी के लिए एक बच्चा हो सकता है। मुझे लग रहा है कि उसके आने से आपका ड्रीम होम का ड्रीम अचीव होने वाला है। ये कोई एक नई जॉब हो सकती है, मुझे लग रहा है, कोई ऐसी जॉब जिस पे पहले आपने ध्यान नहीं दिया, और अब जैसे ही वो जॉब आप लोगे, उसके बाद आप अपना ड्रीम होम में इन्वेस्ट करना शुरू कर पाओगे। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, ये मुझे लग रहा है ये एक छोटा प्रोसेस नहीं रहेगा आपके लिए। बट ये अचीवमेंट ज़रूर मिलेगा, बट वक़्त लगेगा, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस, स्लो और स्टेडी प्रोग्रेस है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे-धीरे करके आप उस घर में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे जोड़ेंगे और फिर घर को खरीद पाएँगे। तो ये एक
वन नाइट नहीं है, मुझे लग रहा है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। इमोशनली अपने ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी दिख रहा है। अब आपके घर के बारे में कुछ बताते हैं हमें, कैसा रहेगा आपका घर? 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लगता है कि आप अपने घर पे काफ़ी काम कराने वाले हो, या कुछ ऐसा जहाँ पे हो सकता है आप बहुत ट्रैवलिंग जॉब में हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, तो बहुत ट्रैवल करते रहते हो, ऐसा कुछ रहेगा आपके घर में। शिफ्ट होने के बाद भी आपका बहुत ट्रैवल रह सकता है, या इस घर में शिफ्ट होने से पहले आप बहुत सारे रेंट के घरों में रहने वाले हैं। तो उसके बाद आपको जाके ये घर नहीं मिलेगा। तो ये एक एनर्जी मुझे ऐसा दिखा रही है कि चाहे आप इस घर में भी रहेंगे, बट आप फिर भी बहुत ट्रैवल करते रहेंगे, आप बहुत घूमते रहेंगे, या घूमना आपको बहुत पसंद भी हो सकता है आप में से कई लोगों को, और इसीलिए आप काफ़ी टाइम घूमने चले जाते हैं, कभी भी निकल पड़ते हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ घूमना, ट्रैवल करना। और ये एक एंड डेस्टिनेशन होगा आपके लिए। आपका घर आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी ऐसी लेके आएगा कि आप वहाँ आके सब भूल जाएँगे। रेस्ट, रिलैक्सिंग। एक और कार्ड निकालते हैं, एस ऑफ वांड्स। तो मुझे लग रहा है यही एक फायर एनर्जी जो आपके घर में है, मुझे लग रहा है काफ़ी वुडवर्क रह सकता है, पता नहीं क्यों आपके घर में। हो सकता है आपने ऐसा सोचा हो कि आप अपने घर में बहुत वुडवर्क करवाएँगी, तो ऐसा कुछ भी नज़र आ रहा है। और मुझे एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, हो सकता है आपका घर जो है वो सिटी के अंदर ना हो के थोड़ा सिटी से बाहर हो सकता है। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो हो सकता है आप नोएडा की साइड या गुड़गाँव की साइड या गाज़ियाबाद की साइड शिफ्ट होने वाले हैं। कुछ आउटर स्कर्ट्स ऑफ द सिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उसके अलावा जो आपका घर रहेगा, वो मुझे एक और चीज़ लग रही है कि जहाँ पे आप रहते हैं अभी, वहाँ नहीं होगा, वो वहाँ से दूर हो सकता है। वहाँ से आपको दूर जाना पड़ेगा उस घर के लिए। बट मतलब इतना दूर नहीं कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो नोएडा या गुड़गाँव तक ही, बट उससे ज़्यादा दूर नहीं, मतलब अक्रॉस कंट्री नहीं दिख रहा है। उसी स्टेट में ही थोड़ा और दूर हो सकता है। एक और कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स, सारे वॉन्ड्स ही कार्ड आ रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी है। हो सकता है आप फायर साइन हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है आप में से कुछ लोग फायर साइन हो या आपके पार्टनर फायर साइन हो, ऐसा भी हो सकता है। इन दोनों चीज़ों की लग रही है मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। और एरीज़, लियो या सैजिटेरियस होता है फायर साइन, तो हो सकता है आप में से कोई या आपकी फैमिली में कोई या ज़्यादा लोग आपकी फैमिली में फायर साइन हो सकते हैं जो उस घर में रहेंगे। मुझे एक और चीज़ यहाँ पे लग रही है कि जो एक पर्सन आपकी लाइफ में आने वाली है, हो सकता है वो फायर साइन हो। ये भी हो सकता है कि वो एरीज़, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है पहले 10 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ वांड्स, एस ऑफ वांड्स, घर में एक बहुत प्रोटेक्टिव फीलिंग आने वाली है। ये जो 9 ऑफ वांड्स है वो भी यही बता रहा है कि आप बहुत प्रोटेक्टेड और बहुत सिक्योर फील करने वाले हैं इस घर के अंदर। ये एक बहुत टाइम बाद मिली हुई अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए, क्योंकि आपने काफ़ी वक़्त तक उसके लिए काम किया है और अब जाके वो घर आपके लिए बन रहा है, तो आपके लिए वो एक बहुत पॉज़िटिव अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे बन के आया है ये घर। तो ये घर जो है, जैसा आप चाह रहे हो वैसा हो सकता है, बट मतलब मैं कहूँगी एग्ज़ैक्टली वैसा नहीं होगा, थोड़ा कुछ अलग हो सकता है, थोड़ा कुछ उससे डिफरेंट हो सकता है जैसा आपने सोचा था उससे। बट आपको इमोशनली सैटिस्फाई करेगा ये घर, इमोशनली आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इमोशनली आपके लिए पॉज़िटिविटी यहाँ पे क्रिएट होती हुई दिख रही है इस घर से। अब मैं कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ आपके लिए। वर्क थ्रू योर फियर्स। देखिए, ये है हमारे पास कप्स, इमोशंस, यहाँ पे अफ़र्मेशंस। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके पास फ़ियर है, फ़ियर की वज़ह से ही आपका घर नहीं बन रहा है। आपका अपना फ़ियर है कि क्या मैं इतना पैसा कभी कमा पाऊँगा, कमा पाऊँगी, या कभी हमारे पास इतना पैसा होगा भी या नहीं। ये एक फ़ियर जो है ना, इसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो एनर्जी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप किसी को कह नहीं पा रहे हैं, आपको अपना दिल खोलने की ज़रूरत है। स्कॉर्पियो लोग जो होते हैं ना, वो थोड़े इमोशनली कई बार वीक होते हैं मुझे लगता है। क्योंकि वो इमोशंस अपने शेयर नहीं कर पाते। हो सकता है आप भी स्कॉर्पियो हो और आप अपने फ़ियर्स, अपने अपने दिल की बातें किसी को कह नहीं पा रहे हैं। और जैसे ही आप बोलेंगे, जैसे ही वो पार्टनर आपका बन रहा है, वैसे ही आपका ड्रीम होम भी बन रहा है। एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ पे आपके लिए। इमोशंस आर रनिंग हाई। देखिए, इमोशनल
मुझे लग रहा है आपका ज़्यादा प्रॉब्लम जो आपको ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है आपके घर के लिए, वो आपके इमोशंस ही हैं, अपने ऊपर बिलीफ सिस्टम नहीं है आपका। तो मुझे लग रहा है वो अपने ऊपर बिलीफ लेके आना कि मैं ये घर बना सकता हूँ, ये बना सकती हूँ, वो ज़रूरी है आपके लिए, पहली चीज़ वो। सेकंड चीज़ है वो अफ़र्मेशंस कि ये घर मेरा बनेगा, आप अपने घर के बारे में जो भी लिखना चाहते हो, ज़रूर लिखें। स्पेशली इस फुल मून पे आप ये सब चीज़ें लिखें कि मैं अपने घर में ये चाहता हूँ। और वो पेपर जो है ना वो अपने पास सँभाल के रखें और ट्राई करें कि एवरी डे आप उसको पढ़ रहे हैं, आप उसको पढ़ रहे हैं और याद करा रहे हैं अपने आप को और यूनिवर्स को कि आपको क्या चाहिए। एक एफ़र्मेशन की ज़रूरत है क्योंकि ये चीज़ें अचीवेबल हैं, मेहनत च ज़रूर लगेगी इसमें, बट मेहनत है, इमोशन से पहले बाहर निकलने की ज़रूरत है। अभी जो इमोशंस जिनमें आप ट्रैप्ड हैं, उनसे बाहर निकलने की यहाँ पे मेजर ज़रूरत नज़र आ रही है। एक कार्ड और निकालेंगे आपके लिए। यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स, वॉयज। और यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा ट्रैवल, या तो आपका काम में ट्रैवल रह सकता है या आपको ट्रैवल पसंद रह सकता है। और यहाँ पे है यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स, बट आप उन आंसर्स को नहीं यूज़ कर रहे हो। मे बी हो सकता है आप में से कई लोगों के पास वो पैसे हों कि आप बना सकते हैं अपना घर, या वो अपॉर्च्युनिटीज़ आएँ कि आप बना सकते हैं अपना घर, बट आप फिर भी वो घर नहीं बनाएँगे क्योंकि आप इमोशनली कहीं पे स्टक हैं। हो सकता है जिस घर में आप अभी रह रहे हैं, वहाँ पे आप इमोशनली स्टक हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग। ऐसा हो सकता है वहाँ से कुछ इमोशनल अटैचमेंट है आपकी और वहाँ से आप निकलना नहीं चाह रहे हैं, कि उस लोकेलिटी से आपकी कुछ इमोशनल अटैचमेंट है और आपको वहाँ घर नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप कहीं और बाहर आप बनाना नहीं चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है वो एक एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, इसीलिए आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा। वहाँ से जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, उस लोकेलिटी से बाहर निकल के देखिए, थोड़ा दूर जाके है, ये थोड़ा-सा दूर निकल के, क्योंकि कहाँ पीछे छोड़ आए हैं आप उस घर को जहाँ से आप निकले हैं, और थोड़ा-सा दूर जाके यहाँ पे आप घर बनाने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ट्रैवल, थोड़ा मूवमेंट यहाँ पे ज़रूरी रहेगा आपके घर बनाने के लिए। एक और कार्ड निकालते हैं अब यहाँ पे। ड्रीम्स एंड ट्रांसेंड। तो नेपट्यून जो होता है वो ड्रीम्स की बात करता है, तो और आपका ड्रीम होम की ही हम बात कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है नेपट्यून एनर्जी जो है वो बोल रही है कि ये घर जो है वो आपका ज़रूर बनेगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप वहाँ पे मिलेंगे-जुलेंगे, सब कुछ होगा। और आपको अपने ड्रीम्स पे ध्यान देने की भी ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि कुछ आपकी ड्रीम्स हैं ऐसे जिनको आपने दबा रखा है, अभी किसी को बता नहीं रहे हैं, या उन ड्रीम्स को इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई ड्रीम्स आपको कई जवाब लेके आने वाले हैं, कई ऐसे जवाब जिनका आप बहुत वक़्त से इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पे मुझे पता नहीं बार-बार वाटर एनर्जी क्यों नज़र आ रही है, मुझे लग रहा है कुछ वाटर इमोशंस आपके उन पे काम करने की बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है। या उस घर से निकलने के लिए जहाँ पे आप इमोशनली स्टक फ़ील कर रहे हैं, हो सकता है वो घर जो है आपके पेरेंट्स का है या जो भी है, उससे आप जब तक इमोशनली अपने आप को डिटैच नहीं करेंगे, तब तक आपका ये नया घर तभी बन पाएगा जब वो इमोशनल डिटैचमेंट उस घर से, जिस घर में आप अभी रह रहे हैं, उससे वो जो इमोशनल डिटैचमेंट होगा जब आपका, तभी आपका नया घर बनता हुआ तभी आपका नया घर यहाँ पे बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए। न्यू बिगिनिंग, आपका नया घर आपकी एक नई शुरुआत लेके आएगा। एक ऐसी शुरुआत जिसका आप काफ़ी वक़्त से इंतज़ार कर रहे थे, और यहाँ पे हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स भी नई शुरुआत की बात करता है, एक नए सूर्य उदय की बात करता है। तो आपके लिए एक नई शुरुआत ये घर लेके आएगा, और यहाँ पे आप बहुत सेफ और सिक्योर फ़ील करने वाले हैं, और ये आपका ड्रीम होम ही होगा। बस आपको इमोशनली वहाँ से, जहाँ पे आप हैं, वहाँ से इमोशनली निकलने की ज़रूरत है। एक और कार्ड। ओके, साइकिक एबिलिटीज़, मुझे लगता है यही, ये जो नेपच्यून बोल रहा था, आपके पास ये मैनिफेस्टेशन की जो है ना वो पावर है आपके पास। आपकी अ, इंट्यूशन आप में से कई लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग है, या आप में वो क्या कहते हैं, मैनिफेस्टेशन की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट आप वो मैनिफेस्टेशन में करना चाहेंगे तभी वो मैनिफेस्ट होगा। ये अफ़र्मेशंस यूज़ करेंगे तभी तो मैनिफेस्ट होगा वो चीज़ें। अच्छा, ओह ओह वाओ! ये देखिए,
बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड आया है। तो मुझे लग रहा है वही मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे उन चीज़ों को। ये सब चीज़ें जो आप चाहते हो अपने घर में, अपना ड्रीम होम में, उन सबको लिखिए और उनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि तभी बनेगा आपका ड्रीम होम। आपको अगर अपना ड्रीम होम बनाना है, तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी नज़र आ रही हैं आपके एंड पे करनी। क्योंकि जैसे ही आप ये अपनी एनर्जी डालेंगे ना इस तरफ, अपने इमोशन से बाहर निकाल के जब आप इस तरफ इस घर को, इस ड्रीम घर को बनाने के लिए एनर्जी डालेंगे, तो आपका ये ड्रीम घर ज़रूर बनेगा। अ, हो सकता है इसमें थोड़ा वक़्त लग सकता है इस घर में, या आपको कंस्ट्रक्शन खुद करवानी पड़ सकती है। अगर आप अपना घर बनाने का सोच रहे हैं, तो अपनी कंस्ट्रक्शन हो सकती है, अपना मेहनत हो सकती है। थोड़ा वक़्त लग सकता है इसमें, थोड़े पैसे की वो हो सकती है कि स्टार्टिंग में पैसे आपको थोड़े-थोड़े करके डालने पड़े, पहले थोड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे पैसे, और फिर ये आपका ड्रीम होम ज़रूर बनेगा। तो अब हम देखते हैं आपके लिए कुछ टाइम पीरियड के लिए कि कितने टाइम पीरियड तक हो सकता है, और कुछ और इंडिकेशंस देते हैं आपके लिए यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे प्रोटेक्शन। मुझे लग रहा है कि आपको किसी चीज़ से प्रोटेक्टेड रहने की ज़रूरत है इमोशनली। ये देखिए रेन वाटर इस बच्चे पे गिर रहा होगा और इसने छाता उठाया हुआ है। तो मुझे लग रहा है या तो ये एक बेबी हो सकता है, जब अभी आपकी लाइफ में आएगा तब आपका ड्रीम होम आने वाला है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, या आपके एंजल्स भी हो सकते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ये नेगेटिविटी से, और इस इंडिकेशन के थ्रू। यहाँ पे ये मुझे एक प्लेन का पंखा जो होता है वो लग रहा है, तो मुझे लग रहा है ट्रैवल, ये जो आपका ट्रैवल बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे कार्ड्स में भी नज़र आ रहा है कि आप ट्रैवल कर सकते हो काफ़ी। हो सकता है आपका ट्रैवलिंग का जॉब रहेगा, तो इससे आपका ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहेगा। ग्रूमिंग तो मुझे लग रहा है आपको, एक तो मुझे लगता है आपके घर के अंदर, या तो आप कोई पार्लर शुरू कर सकते हैं, घर से कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, आपकी वाइफ़ शुरू कर सकती हैं, आप शुरू कर सकते हैं। ऐसी भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन यहाँ पे नज़र आ रही है, घर से बिज़नेस करने की, घर से कुछ ऐसा करने की। या आप जब भी अपना घर बनाएँगे तो एक स्पेशल सेक्शन अपने लिए बनाएँगे, जहाँ पे आप मिरर्स लगाएँगे, और जहाँ पे आप अपने आप को ग्रूम करने के लिए एक अलग जगह बनाने वाले हैं। ये है एक मैजिक वॉन्ड जो 9 ऑफ कप्स का काम है, आपकी सारी विशेज़ पूरी करने का। ये मैजिक वॉन्ड जो है, ये आपकी सारी विशेज़ पूरी करेगी, बस वो मैजिक वॉन्ड आपके हाथ में ही है और आपको यूज़ करनी है। 9 हमारे पास है एक नंबर, एक है हमारे पास 0, ओके, एक है हमारे पास 8 नंबर, 8, 9 और 5 और 7। तो मुझे लग रहा है या तो आप में से कई लोगों के लिए ये अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, जब वो 5 साल का होगा, 7, 8 या 9 का, तब आपका घर बन सकता है। और मेजरली मुझे अगर आप बताएँ, तो मुझे लग रहा है कि आपका घर जो है, वो मंथ्स के हिसाब से मैं आपको बताऊँगी कि कौन से महीने में बन सकता है। हमारे पास यहाँ पे क्योंकि है अप्रैल, तो हो सकता है ये एक डेट है, जिस अप्रैल की डेट हो सकती है आप में से किसी के लिए 5, 7, 8, 9 और 5, एक और 5, 2 बार 5 आया है यहाँ पे। तो 5 डेट इम्पोर्टेंट हो सकती है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपके बच्चों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है ये। जब आप घर खरीदेंगे, हो सकता है 5 तारीख को ही आप घर खरीदने वाले हैं, और हमारे पास है जनवरी का महीना। तो या आप जनवरी के महीने में ये घर खरीद सकते हैं। तो जनवरी और अप्रैल 2 महीने आए हैं, जिनमें आपका ये घर खरीदा जा सकता है, और मुझे लग रहा है ये 5 साल के अंदर-अंदर आप लोगों में से कई लोगों के लिए 5 साल के अंदर-अंदर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि 5 साल के अंदर अप्रैल या जनवरी में इनमें से किसी डेट पे आप घर खरीद सकते हैं। तो और ये डेट्स आपके लिए अच्छी भी रहेंगी घर खरीदने के लिए, तो अगर आप अपना घर खरीदना चाहते हैं, तो इन डेट्स के आस-पास खरीदेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए आज मेरे पास इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 2, ये लव वाला स्माइल, ओके? यहाँ पे हमारे पास है कार्ड अरोमा थेरेपी का। तो मुझे लग रहा है कुछ ब्लॉकेजेस को क्लियर करने की ज़रूरत लग रही है अरोमा थेरेपी का इस्तेमाल करके। या आपको अरोमा ऑयल्स में काफ़ी दिलचस्पी रह सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि
बट मुझे यहाँ पे मेजरली, क्योंकि मेरा ध्यान लैवेंडर की तरफ जा रहा है, तो मेंटल स्ट्रेस को कम करने की एक थोड़ी-सी ज़रूरत यहाँ पे लग रही है कि हो सकता है आप काफ़ी वक़्त से अपने घर के बारे में सोच रही हैं। मेंटल स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए ही ये अरोमा ऑयल्स यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहे हैं आपके लिए। देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं पहले आपके। सबसे पहले निकालते हैं कुछ टैरो कार्ड्स यहाँ पे आपके लिए। टेन ऑफ सॉर्ड्स, कुछ खत्म होता हुआ। इमोशनली। जस्टिस, ओके। तीसरा कार्ड है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज है। तो हो सकता है आप में से कई लोग जहाँ पे आप रह रहे हैं, वो घर आप बेचने वाले हैं, बहुत जल्दी वो बिकने वाला है आपका घर। और वहाँ पे जैसे ही वो घर बिकेगा, एक हो सकता है किसी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि किसी लीगल केस में फँसे हुआ है वो घर, या कुछ लीगैलिटीज़ जो हैं वो बाकी रह सकती हैं उस घर की, और जैसे ही वो होंगी कंप्लीट, तो आपका घर जो है वो ज़रूर बनेगा। तो बहुत ही जल्दी मुझे ये होता हुआ आपके लिए नज़र आ रहा है। ये जो चीज़ है ये हो सकती है आप लोगों के लिए 3 महीने से 3 साल के बीच में, अगर आप वेट कर रहे हैं इस घर के बिकने का। और मैं एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ आपको कि जैसे ही आपका जो, आप हो सकता है आप पहले किसी जगह इन्वेस्ट करें, अगर अभी तक आपने कहीं करा नहीं है, तो पहले आप कहीं एक जगह इन्वेस्ट करेंगे, उसको बेच के उसके बाद आप अपना ड्रीम होम ले पाएँगे। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आपका ड्रीम होम हो जाएगा, पहले वो बिकेगा और उसके बाद आपका ड्रीम होम यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। लीगली आपका कोई केस जीतता हुआ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अ, एक और कार्ड निकालते हैं अब आपके लिए। ये इसमें हम देखेंगे कि कितना क्लोज़ आपके ड्रीम होम के आपका घर रहेगा, आपके घर के बारे में कुछ जानते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये मुझे ऐसी एनर्जी दे रहा है कि काफ़ी गार्डन रह सकता है आपके घर के आसपास। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी, हो सकता है आपको गार्डन पसंद हो, आपको गार्डनिंग पसंद हो, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। और सेवन एनर्जी जो है वो काफ़ी स्पिरिचुअल होम की हो सकती है। हो सकता है आप एक पूजा घर प्रॉपर बनाएँगे अपने घर के अंदर, आपने एक प्रॉपर सोचा हुआ है कि मुझे ऐसा पूजा घर चाहिए अपने घर के अंदर। वैसी एक एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, और मुझे लग रहा है थोड़ा-सा मेहनत आप बहुत करेंगे अपने घर को साफ रखने के लिए, उसके अंदर एक पॉज़िटिविटी बनाए रखने के लिए, ठीक है? एक और कार्ड देखते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका जो घर होगा ना, वो काफ़ी अच्छी पॉश लोकेशन में रह सकता है, काफ़ी महँगी जगह पे आपका घर रह सकता है। ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे आस-पास काफ़ी प्रॉपर्टी रेट्स काफ़ी हाई रह सकते हैं उस एरिया में। उस जगह पे आप अपना घर लेने वाले हैं अपनी फैमिली के साथ, जहाँ पे काफ़ी प्रॉपर्टी रेट्स हाई होंगे, और काफ़ी मुश्किलात से आपको ये घर मिलेगा, काफ़ी बार्गेन के बाद आपको ये घर मिला होगा। बट बहुत ही कॉम्पिटिटिव लग रहा है। वो जगह जो होगी वो काफ़ी ऐसा रहेगा कि बहुत ही एक-दूसरे के साथ ही लोगों का कॉम्पिटिशन रह सकता है। काफ़ी बिज़नेस वाले लोग वहाँ पे आस-पास आपके रह सकते हैं, मुझे लग रहा है। तो ऐसा कुछ एरिया में आपका घर होगा, बट वो काफ़ी पॉश लोकेशन हो सकता है, काफ़ी अच्छी लोकेशन में, जहाँ पे घर मिलने बहुत मुश्किल होंगे। एक और कार्ड देखते हैं यहाँ पे। एट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 7 भी है और 8 भी है। तो मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ, स्पेशली कि आपके घर में एक पार्क तो मुझे ऐसा लग रहा है कि होगा ही होगा, क्योंकि अरोमा ऑयल्स भी आ रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले अरोमा ऑयल्स आए जो हमें अर्थ एनर्जी से बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद भी काफ़ी स्ट्रांग अर्थ एनर्जी यहाँ पे आती हुई दिख रही है। तो मुझे लग रहा है हो सकता है आपके घर के सामने ही पार्क होगा, या घर के अंदर भी पार्क हो सकता है आपके। काफ़ी ग्रीनरी से सराउंडेड रह सकता है आपका घर। काफ़ी सनलाइट, स्ट्रॉन्ग सनलाइट मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है, काफ़ी पॉश लोकेशन में रह सकता है आपका घर। हो सकता है काफ़ी महँगा भी हो आपका घर, ये एक अचीवमेंट हो सकती है अपने आप में, ये घर लेना आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट होती हुई भी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। अब मैं और कार्ड्स निकालती हूँ आपके बारे में। क्लैरिटी, कुछ एक क्लैरिटी आने वाली है आपको, उसके बाद ये घर आपकी लाइफ में आने वाला है।
एक क्लैरिटी के साथ ही ये घर आपका बनता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि घर बेचने की क्लैरिटी के बाद आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए ये क्लैरिटी यहाँ पे आती हुई नज़र भी आ रही है। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। एक है जस्टिस और एक है आंसर्स। तो यहाँ पे जस्टिस के नीचे ही जस्टिस गिरा है, तो कुछ लीगल लीगल क्लैरिटी, मुझे लग रहा है कोई लीगल केस आपको जीतना पड़ेगा इस घर को लेने के लिए। इस घर को लेने से पहले कोई लीगैलिटी क्लियर होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है आपके लिए, क्योंकि लीगल 2 बार आया, एक बार ये जस्टिस, एक बार यहाँ पे जस्टिस। तो लीगैलिटी में कुछ क्लियर होगा। कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर होंगे पहले, और उसके बाद आप ये घर खरीद पाओगे। हो सकता है कहीं पे आपके कहीं पैसे फँसे होंगे, तो वहाँ से क्लियर होंगे, तब आप ये घर लेते हुए यहाँ पे स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। और कुछ आंसर्स भी ज़रूर आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आपका ये घर बिकेगा, जैसे ही आपका लीगल इश्यू खत्म होगा, तो आपको ये जवाब नज़र आ रहे हैं। कोई लीगल इश्यू से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, ये घर आपके लिए एक जवाब की तरह आएगा उस प्रॉब्लम का, जिसका आप काफ़ी वक़्त से सॉल्यूशन ढूँढ रहे हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। मुझे वैसा कुछ लग रहा है कि उससे आप बाहर निकलने वाले हैं, उस नेगेटिविटी से जो आपके थॉट पैटर्न्स में हो सकता है थी, कि कभी पता नहीं घर बनेगा भी या नहीं, ये लीगल से बाहर निकलेंगे तभी बनेगा। तो ये लीगल से बाहर निकलते ही ये घर बनता हुआ यहाँ पे आपका नज़र आ रहा है। एक कार्ड यहाँ पे निकालते हैं और अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो ज़रूरी आपके लिए एक नई शुरुआत होने वाली है। ये घर आपकी एक नई शुरुआत ही रहेगा, जो आपके लिए बहुत पॉज़िटिविटी लेके आएगा। ये आपके ड्रीम होम जैसा रह सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरीके से जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं होगा। कुछ ऊपर-नीचे रह सकता है, एग्ज़ैक्टली वैसी चीज़ें नहीं होंगी यहाँ पे। एक और योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। जो मैं कह रही थी कि आप जो ड्रीम कर रहे हो ना, उसको प्रैक्टिकलिटी में लाना थोड़ा मुश्किल रह सकता है। हो सकता है आपने जो ड्रीम होम के बारे में सोचा है, वो एग्ज़ैक्टली वैसा नहीं होगा आपका ड्रीम होम। उससे कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, उसके अंदर कुछ चीज़ें चीज़ों का हेर-फेर करना पड़ेगा। और टॉरस एनर्जी में मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़ा मॉनेटरी जो है ना, पैसों की वजह से उतने पैसे नहीं होंगे आपके पास जितने आपको चाहिए, जितना आपको चाहिए अपना ड्रीम होम बनाने के लिए, उतना पैसा नहीं दिख रहा आपके पास होगा। तो पैसे की कमी की वजह से आपको प्रैक्टिकैलिटी में बिलीव करना पड़ेगा कि प्रैक्टिकली मेरे पास इतने पैसे हैं, तो मैं इतना ही बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। वो एक आपका थॉट प्रोसेस आपको डालना पड़ेगा इसके अंदर। एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए यहाँ पे। वर्गो एनर्जी है यहाँ पे, इंटेग्रिटी, रेवरेंस एंड सर्विस। मुझे ऐसा लगता है आप में से कई लोग अर्थ साइन हो सकते हैं, क्योंकि सारे यहाँ पे टॉरस है हमारे पास, यहाँ पे वर्गो है हमारे पास। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप में से कोई टॉरस या वर्गो हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। बट मुझे लग रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्थ साइन एनर्जी है, तो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके घर में किसी की एनर्जी हो सकती है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। और वर्क एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि आपको अपना घर जो है उसको आप अपने बच्चे की तरह पालेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ जैसे हम अपने बच्चों का इतना केयर करते हैं, अपने बच्चों की इतनी ज़्यादा उनके बारे में सोचते हैं, आप इस घर के बारे में भी उतना ही सोचेंगे, उतना ही केयर करेंगे सब चीज़ों की अपने घर के अंदर। और हो सकता है मुझे लग रहा है कि आपको स्पेशली अगर आपका ये लीगल केस कहीं फँसा हुआ है, तो मैं आपको ये कहूँगी कि किसी की सेवा करने से आपका ये जो लीगल केस है वो भी क्लियर हो सकता है, अगर आप किसी लीगल केस में फँसे हुए हैं तो। हो सके तो किसी बच्चों की एनजीओज़ के लिए काम करें, या कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर आप वो करेंगे, अगर आप ऑलरेडी करते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर आप नहीं करते तो आप ज़रूर करें, आपका ये केस काफ़ी जल्दी क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। एक और कार्ड यहाँ पे निकालते हैं। फ्लावर, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। सो वही, अपने ड्रीम्स के लिए ऑनेस्टी की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि आप प्रैक्टिकल प्लान नहीं बना रहे हो। और फ्लावर्स स्पेसिफिकली ये जो येलो फ्लावर्स हैं यहाँ पे, येलो हमारे सोलर प्लेक्स एरिया के बारे में बात करते हैं, तो मुझे येलो कलर बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि येलो से यहाँ पे मतलब यही है कि आपका घर जो है वो बनेगा। हो सकता है उसके अंदर फ्लावर्स भी बहुत आप लगाओगे, ऐसा भी हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे ये लिख रहा है कि
कई चीज़ों को ऑनेस्टली बोलने की ज़रूरत है, तब जाके ये आपका प्रैक्टिकल प्लानिंग में जाएगा। जो आपका ड्रीम होम है, उसके लिए थोड़ी-सी प्रैक्टिकैलिटी, थोड़े-से पैसों का देखना पड़ेगा कि इतने पैसे हैं भी कि ड्रीम बना पाएँगे या नहीं बना पाएँगे। ऐसी एक सोच मुझे यहाँ पे लग रहा है आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है कई चीज़ों को लेके कि आप ये ड्रीम होम कैसे बनाएँगे। अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने अपना मुँह पकड़ा हुआ है और अपना पेट। तो मुझे लग रहा है कुछ कहने की ज़रूरत है जो आपके गट में आप ऑलरेडी जानते हो कि क्या होने वाला है। आपके गट में ये फीलिंग है कि ये ऐसा ही होगा और आप बोल नहीं रहे हो। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको बोलना ज़रूरी है। हो सकता है ये लीगल केस के लिए बोलना ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी है। आप जहाँ पे फँसे हुए हैं वहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको ये करना ज़रूरी लग रहा है। और 17 नंबर जो होता है वो भी एक बहुत पॉज़िटिव नंबर है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पास गाइडेंस है। आपके एंजल्स जो है ना वो आपको गाइड करेंगे इस केस से बाहर और इस घर की तरफ। तो मुझे लग रहा है कि ये जो केस है वो ख़त्म होगा और उसके बाद आपका ये घर यहाँ पे बनता हुआ मुझे स्ट्रॉन्गली नज़र आ रहा है। अब हम एक टाइम पीरियड का आइडिया लेंगे। देखते हैं हमारे पास क्या आया है। एक तो हो सकता है आपको पेट्स पसंद हो, मुझे लग रहा है ये कैट उस पेट की ही बात कर रही है। हो सकता है आपको कैट्स पसंद हो सकता है आपको जेनरिकली पेट्स बहुत पसंद हो। और ये मैजिक वॉन्ड जो है ये आपके एंजल्स जो आपकी तरफ आंसर्स लेके आ रहे हैं, जिनको आप नहीं समझना चाह रहे, जो आपके अंदर चल रहा है, जिसको आप बाहर नहीं निकालना चाह रहे, उसकी बात कर रहे हैं। और हमारे पास कुछ डेट्स हैं, हो सकता है इन डेट्स पे आप अपना घर लें। हमारे पास 7 नंबर फिर से आया है यहाँ पे, 7 डेट को आप ले सकते हैं, 6 तारीख को ले सकते हैं, 5 तारीख को ले सकते हैं, 1 तारीख को ले सकते हैं अपना घर। और हमारे पास है यहाँ पे अगस्त का महीना, तो मुझे लग रहा है जो आपका घर आएगा, लिया जाएगा वो होगा अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में ही आप अपना घर लेने वाले हैं। आप उस घर में पेट्स रख सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है स्ट्रांगली यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये घर जो है ना स्पेशली आपका, अगर मैं स्पेसिफिकली एक कार्ड और निकालना चाहती हूँ आपके लिए। कुछ एक नॉलेज गेन करने की मुझे यहाँ पे लग रहा था ज़रूरत है, मैं इसीलिए आपको कह रही थी, मैं जानना चाह रही हूँ। मुझे लगता है कि कई चीज़ें अभी क्लियर नहीं है, हो सकता है आपको थोड़ी और नॉलेज गेन करनी पड़ेगी ये केस को क्लियर करने के लिए। क्योंकि जैसे ही ये केस क्लियर होगा, उसके अंदर ही आपका ये घर आता हुआ मुझे दिख रहा है और ये सब कुछ होते हुए मुझे ये अगले 4 साल के अंदर लग रहा है कि ये सब कुछ आपके लिए हो सकता है। तो 4 इयर्स का टाइम पीरियड मुझे लगता है आप लोगों के लिए परफेक्ट रहेगा। उसके अंदर ये घर आपके लिए बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और नेचर के पास ये घर भी हो सकता है। और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि पेस केस को क्लियर करने के लिए थोड़ी-सी और नॉलेज, थोड़ी-सी और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, जो अभी आपको नहीं मिली है। तो मुझे लगता है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करिए, ताकि अगर आप ये केस जीतना चाहते हैं या आप अपने लीगली इस घर को बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गेन करने की ज़रूरत है। लीगली ये घर बेचने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करने की ज़रूरत है। जिस भी लीगैलिटी की चक्कर में आप फँसे हुए हैं, कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने के चक्कर में आप फँसे हुए हैं, जब तक ये घर आपके हाथ से निकलेगा, तो नया घर आपके लिए आएगा। बट एग्ज़ैक्टली जैसा आप सोच रहे हो, वैसा नहीं आएगा, ठीक है? पाइल नंबर 2, होपफुली मैंने आपके सारे ड्रीम होम के आइडियाज़ के बारे में सही जवाब दिया हो। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको ये वीडियो और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज पे। थैंक यू सो मच। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 3, ये कूल इमोटिकॉन, अ, क्लियर योर एनर्जी फील्ड का कार्ड आया है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि एक तो हो सकता है आपके ऊपर किसी की नज़र है या किसी ने आपके पैसों पे नज़र लगाई है या आप पे नज़र लगाई है। क्योंकि देखिए अगर आप इस लड़की ने काले कपड़े पहने हुए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आप पे नज़र लगाई है, जिससे आपको थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को क्लेंज़ करने की ज़रूरत है। कोई ऐसी एनर्जी आपके साथ चल रही है जिसको नहीं चलना चाहिए आपके साथ। तो वो एनर्जी जैसे ही आप क्लियर करेंगे, मुझे लगता है ये आपके ड्रीम होम को करने के लिए आपको वो एनर्जी फील्ड अपने आसपास जो है वो क्लियर करने की एक स्ट्रॉन्ग ज़रूरत लग रही है। अब पहले टैरो कार्ड्स देखते हैं, फिर बताते हैं और डिटेल में आपके ड्रीम होम के बारे में। 7 ऑफ कप्स,
नाइट ऑफ कप्स और हिएरोफेंट। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे 7 ऑफ कप से बताना चाहूँगी कि आपके पास चॉइसेस रहेंगी अपना नया घर बनाने की। जैसा आप घर बनाना चाहते हो, वैसा घर बनाने का ऑप्शंस भी आपको मिल सकते हैं और आप चूज़ भी करेंगे और नया घर ले भी लेंगे, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा घर ले भी लेंगे। बट मुझे उसके अंदर एक प्रॉब्लम जो यहाँ पे नज़र आ रही है स्पेशली कि हो सकता है आपका ये जो घर है उसमें कोई लीगल कंसर्न्स हो या आप कहीं फँसे हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, चॉइस लेने के लिए स्पेशली जहाँ पे आपको चॉइसेस लेनी होंगी जब अपना घर लेने के लिए, तो वहाँ पे आप कहीं फँसे हुए नज़र आ रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा कि अभी ये जो मेरे पास पैसा है, ये मैं कहाँ लगाऊँ? हो सकता है यही कन्फ्यूज़न है जिसकी वज़ह से आपको एनर्जी फ़ील्ड अपना क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको कि आपको जो अब आपके पास पैसा है उसको लगाना कहाँ पे है, ओके? तो वो चॉइस लेने के लिए आप अगर आप अपना एनर्जी फ़ील्ड क्लियर करोगे, अगर वो नेगेटिव अटैचमेंट्स जो आपके आस-पास है उनको क्लियर करोगे कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि कहीं पे आप लोगों की ईएमआई जा रही है जहाँ पे आप जिसकी वज़ह से आप ये घर नहीं ले पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है जैसे ही वो क्लियर होगा तो आपका घर हो जाएगा। आपको बस डिसीज़न लेना है कि मैं यहाँ पे पैसे ना डाल के यहाँ पे पैसे डालने वाला हूँ, ये डालने वाली हूँ। हो सकता है आप ट्रैवल पे पैसे डाल रहे हो सकता है अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा पैसे डाल रहे हैं, हो सकता है इधर-उधर ज़्यादा पैसे खर्च रहे हैं। अगर वो सेविंग्स आपको करने की ज़रूरत है ताकि आप ये घर ले सकें। मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेविंग्स नज़र आ रही है, तो आपके ऊपर चॉइस यहाँ पे पेंडिंग है कि अगर आप ये घर लेना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा-सा पैसे का जो डायरेक्शन है, वो घर की तरफ डालना पड़ेगा। जिस तरफ आपको घर लेना है अगर आपको, तो उस तरफ आपको पैसा डालने की, अपनी एनर्जी डालने की ज़रूरत है, ओके? और नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि घर आपकी तरफ आएगा और इमोशनली आपको बहुत हैप्पी कर देगा क्योंकि आप हो सकता है काफ़ी वक़्त से इस घर के बारे में सोच रहे हो, इसी तरह का घर सोच रहे हो कि काफ़ी वक़्त से मैं लेना चाहता हूँ, ये लेना चाहती हूँ। तो वो घर आपके लिए आता हुआ नज़र भी आ रहा है और नाइट ऑफ कप्स वही घर की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। बट आपको अपनी एनर्जी जो है वो उस तरफ डालनी पड़ेगी, उस जगह अपना पैसा डालना पड़ेगा, उस तरफ मनी एनर्जी जो होती है आपकी, उसको उस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी आप वो शायद नहीं कर रहे हो और वो वाला पैसा जो है वो किसी और काम में इस्तेमाल कर रहे हो या उसको सेव कर रहे हो। तो अब जैसे ही आप उसको पैसे को डालेंगे उस तरफ घर खरीदने के लिए, आपका ये घर मुझे यहाँ पे खरीदता हुआ नज़र आ रहा है स्ट्रॉन्गली और मुझे यहाँ पे ये हीरोफेंट कार्ड के साथ ये भी लग रहा है कि जब आप ये घर खरीदेंगे तो उसके अंदर काफ़ी आपको ट्रेडिशनल स्पेस चाहिए मतलब ट्रेडिशनल स्पेस मतलब जैसे नॉर्मली होता है। आपका कुछ यूनिक आइडिया नहीं है घर के लिए। आप पुराने तरीके के जैसे घर होते थे वरांडे वाले, वैसा आप हो सकता है घर बनाने का सोच रहे हो। एक ऐसी सोच रह सकती है आपकी जो बहुत मिनिमलिस्टिक हो सकती है, जो बहुत ही आपका ड्रीम होम भी काफ़ी मिनिमलिस्टिक होगा। वो काफ़ी ऐसा नहीं होगा कि जिसके अंदर बहुत पैसा लगा हो या ऐसा कुछ हो। आपको बहुत मिनिमलिस्टिक अप्रोच के साथ घर लेना है और मिनिमलिस्टिक ही घर चाहिए आपको। यहाँ पे और कार्ड निकालते हैं आपके घर के बारे में। 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आप कहीं बाहर जाके घर लेने वाले हैं। हो सकता है इस कंट्री में नहीं, इस कंट्री के बाहर जाके जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ से बाहर जाके आप ये घर ले सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमारे पास बॉटम में भी अगर आप देखेंगे तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो ट्रैवल कर रहा है अपने सामान के साथ अक्रॉस द सी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपको भी कहीं ट्रैवल करके अपना घर बनाना होगा। आपका घर जो है जहाँ पे आप जिस सिटी में हैं या जिस स्टेट में हैं वहाँ पे नहीं, कहीं और बाहर बनने वाला है आपका घर। इसकी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। 4 ऑफ सॉर्ड्स आपका घर की जो एनर्जी रहेगी आपको बहुत रिलैक्सिंग लगेगी, बहुत ही पॉजिटिव आप घर आओगे और रिलैक्स होना चाहोगे। आपका हमेशा से ही एनर्जी ऐसी आपके घर की रहेगी कि वो आपको बिल्कुल रिलैक्स कर देगी। जब आप घर आओगे आप सोना चाहोगे, रेस्ट करना चाहोगे अपने घर में और इतना काम एनवायरनमेंट मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है आपके घर में रहेगा कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपका हार्ट चक्रा जो है वो हील होता हुआ भी नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत रेस्टिंग एनर्जी रहेगी आपके घर की। हो सकता है आप अपने घर में काफ़ी सोएँगे तो क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगेगा अपने घर के अंदर सोना, अपने घर के अंदर रेस्ट करना, अपने घर के अंदर वो एनर्जी आप ऐसी ही रहेगी कि बहुत पॉज़िटिव फ़ील करेंगे, आप बहुत रिलैक्स्ड फ़ील करेंगे अपने घर के अंदर। ठीक है, एक और कार्ड निकालते हैं आपके घर की एनर्जी के लिए और बहुत बैलेंस भी रहेगी ये एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस भी दिखा रहा है यहाँ पे। 5 ऑफ कप्स देखिए जो इमोशनल प्रॉब्लम्स रहेंगी ना आपकी
वो इस घर में आके सारी सॉल्व हो जाया करेंगी। जब आप इस घर पे आओगे, आपकी सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो जाएँगी और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो बॉटम में 7 ऑफ कप्स है और यहाँ पे हमारे पास 7 ऑफ कप्स है। तो मुझे लगता है कि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है, एक चॉइस लेने की एनर्जी जो है, वो अभी तक आपने नहीं ली है। आपको चॉइस आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको अपने ड्रीम होम में इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, वो आपकी अभी तक एक चॉइस ही नहीं बनी। अभी आप क्लियर नहीं हो कि कहाँ पे आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, कि अभी पैसे जोड़ने भी चाहिए घर के लिए या नहीं, या हो सकता है आप थोड़े यंग हैं इसलिए अभी आपने सोचा ही नहीं है इस चीज़ के बारे में और अभी अपना दिमाग उस तरफ लगा ही नहीं रहे। हो सकता है आप स्टूडेंट हैं तो आप सोच रहे हैं कि चलो अभी बहुत वक़्त है, बाद में सोचेंगे। बट जैसे ही आप सोचना शुरू करेंगे इस घर के बारे में, ये एनर्जी आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आती हुई भी दिख रही है। हो सकता है इंडिया में ही अगर आप घर बनाएँगे तो ये बहुत जल्दी आपके लिए घर बनता हुआ दिख रहा है और इसमें हो सकता है आपके पेरेंट्स के साथ आप रहने वाले हैं, अपनी ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स इन सबके साथ रहते हुए भी इस घर के अंदर नज़र आ रहे हैं। और इमोशनली ये आपको हील करेगा। ये घर जो है यहाँ पे आके आप इमोशनल हीलिंग फ़ील कर पाओगे। एक ऐसा फ़ीलिंग जिसके अंदर आपने जो भी अभी तक इमोशनली नेगेटिव फ़ील कर रहे थे अगर घर के बाहर, तो वो पॉज़िटिविटी में कन्वर्ट हो जाया करेगा इस घर के अंदर घुसते ही आपके लिए। एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए यहाँ पे। बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी और यहाँ पे कैसल है, देखिए। वाओ! और यहाँ पे चॉइसेस है हमारे पास। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है देखिए, अब आप पैसे हो सकता है अपने घर भेज रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या कहीं और लगा रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं पैसे। तो ये बोल रहा है अपने आप को प्रायोरिटी रखो, अपने घर को प्रायोरिटी रखो, इससे ज़्यादा क्लियर कुछ नहीं हो सकता। ये घर आपके लिए अगर प्रायोरिटी है तो उसको रखो, कहीं और पैसे देने की जगह, किसी और को देने की जगह अपने अपने ड्रीम में इस पैसों को लगाओ। अपने ड्रीम होम में इन पैसों को लगाओ क्योंकि अभी आप वहाँ पे पैसे नहीं लगा रहे, किसी और को प्रायोरिटी दे रहे हो, किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हो अपनी ज़िंदगी में। या अगर हो सकता है आप किसी को लेंड कर रहे हो पैसे, ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वो चीज़ क्लियर करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने आप को प्रायोरिटी, अपने घर को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। एक और कार्ड, विल पावर। तो विल पावर की ज़रूरत है स्ट्रांगली क्योंकि मुझे लग रहा है हो सकता है आप किसी और को पैसे दे रहे थे इसलिए आपको विल पावर की ज़रूरत है। या विल पावर इन जनरल चाहिए कि आप कहीं और पैसे ना लगा के इस जगह पैसे लगाएँ, इस घर में पैसे लगाएँ, अपने ड्रीम में पैसे लगाने के लिए। एक अपने ड्रीम में पैसे लगाने के लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूर ज़रूरत होती है या ऐसा भी हो सकता है आप कहीं मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक विल पावर चाहिए कि मैं यहाँ से अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने के लिए विल पावर की एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ज़रूरत है। बाउंड्रीज़, तो मुझे लग रहा है एक तो बाउंड्रीज़ हो सकता है आपको बनाने की ज़रूरत है लोगों के साथ अ, जिनको आप पैसे दे रहे हो या हो सकता है अगर आप पैसे वेस्ट कर रहे हो, तो जहाँ पे भी आप पैसे वेस्ट कर रहे हो, जहाँ पे भी आप पैसे उड़ा रहे हो, वहाँ पैसे नहीं उड़ाने हैं क्योंकि उस चीज़ से बाउंड्रीज़ बनानी है, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में से रिलीज़ करना है। हो सकता है मुझे यहाँ पे क्लियर ये एनर्जी फ़ील्ड और बाउंड्रीज़ दोनों कार्ड के साथ ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं और वो नहीं चाहते कि आपका ड्रीम होम बने। तो आप उनसे अपनी बाउंड्रीज़ बनाएँ। मुझे लग रहा है उनके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करें। अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपने आप को अपनी एनर्जी को प्रायोरिटी दें, अपने घर को प्रायोरिटी दें। एक और काम, प्रॉस्पेरिटी लाइज़ अहेड, न्यू मून एंड टॉरस। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि पैसा आपके पास है और अगर अभी नहीं है तो बहुत जल्दी आ जाएगा क्योंकि प्रॉस्पेरिटी लाइज़ अहेड के अंदर मतलब है न्यू मून के साथ स्पेसिफिकली कि ये पैसा आपकी तरफ आएगा। बस आपको चूज़ करना है कि आपको ये पैसा यहाँ डालना है। जैसे ही आप चूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपका पैसा डलता रहेगा और आपका घर भी ज़रूर बनेगा। एक और बात, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। तो हो सकता है कोई एक नेगेटिविटी आपकी अगर लाइफ़ में है, नेगेटिव लोग हैं, उनको भी अपनी लाइफ़ से रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कमिटेड रहने की ज़रूरत है इस अपने गोल की तरफ। अपने घर को बनाने के इस गोल की तरफ आपको कमिटेड रहने की एक स्ट्रॉन्ग ज़रूरत भी नज़र आ रही है। एक और कार्ड निकालते हैं। एक्वेरियस एनर्जी, ओके। एक्वेरियस एनर्जी के अंदर आता है ओरिजिनैलिटी, फिलैंथ्रोपी एंड प्रोग्रेसिव इमेजिनिंग। मुझे यहाँ पे एक तो स्पेसिफिकली एक्वेरियस एनर्जी के साथ ऐसा लग रहा है हो सकता है आप लोग घर पानी के पास लेने वाले क्योंकि पहले भी मुझे ऐसा इंडिकेशन आया था। तो मैं एक बात बताना चाहूँगी कि आपका घर हो सकता है पानी के आस-पास रह सकता है या कोस्टल एरिया में आप रह सकते हैं या
कोई रिवर, कोई ऐसा कुछ आपके घर के आसपास रह सकता है। और एक ना जो आपका इमेजिनिंग है, आपका जो ड्रीम है, जो आपका एक घर है, जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप इमेजिन कर रहे हो, ये आपका एक ओरिजिनल आइडिया है। ये ऐसा नहीं है कि किसी से आपने कॉपी किया है, किसी का घर देखा है, जैसा आपने सोचा था उनका घर ऐसा है तो मैं भी ऐसा अपना घर बनाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका एक यूनिक आइडिया मुझे आपके यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी इमेजिनेशन जो है, आप बहुत क्रिएटिव रह सकते हैं, आपकी इमेजिनेशन बहुत क्रिएटिव है और आप बिल्कुल ही कुछ अलग ही बनाना चाहते हो, जैसा आपने मतलब पहले कभी सोचा ही नहीं होगा लोगों ने। आप ऐसा कुछ डिफरेंट बनाना चाहते हो। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अपना ओरिजिनल आइडिया के साथ अपना घर बनाना चाहते हो। तो एक ऐसा है जैसे बिल्कुल अलग ही, दुनिया से अलग चलोगे आप। लोग लोग अगर कुछ बहुत ही फैंसी बना रहे हैं, आप बहुत ही मिनिमलिस्टिक, बहुत ही डिफरेंट तरह की अप्रोच के साथ घर बनाना चाहते हो। हो सकता है उसमें प्रॉपर पार्क होना चाहिए, उसमें एक लेक होना चाहिए छोटा-सा। ऐसा कुछ आपके दिमाग में हो, मुझे नहीं पता। मैं हो सकता है ऐसा ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं अभी कि एक वॉटरफॉल हो अगर घर के अंदर तो कितना अच्छा लगेगा। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बहुत ही अलग सोच के साथ इस घर को बनाने वाले हैं आप। अब मैं कुछ चार्म्स, नंबर्स कुछ निकालते हैं, देखते हैं कब तक आपका बन सकता है घर। तो ओके, हमारे पास आया 1, 0 और 8। तो ये 1 टू 8 इयर्स के अंदर हो सकता है या 1st टू 8th के बीच में हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे हमारे पास है जनवरी, हो सकता है आप जनवरी के महीने में ये घर ले सकते हैं। और यहाँ पे कम्युनिकेशन मुझे लग रहा है, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है किसी से कुछ। किसी को अपनी लाइफ़ से कहने की ज़रूरत है कि नहीं, मैं अपने पैसे अपने घर में लगाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ऐसा कुछ भी हो सकता है। और मैजिक वॉन्ड ये आपके पास भी आया है। आई थिंक अभी तक तीनों पाइल्स में हमारे पास मैजिक वॉन्ड आया है। और ये इसका मतलब ये है कि आपका ड्रीम जो है वो पूरा होगा, आपका ड्रीम होम बनेगा। बट मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जितना आप लगा रहे हो, जितना आप सोच रहे हो, उतना बिल्कुल वैसा घर नहीं बनेगा। क्योंकि 5 ऑफ कप्स यही इंडिकेशन यहाँ पे भी दे रहा है कि हो सकता है जब आप पैसे लगा दो उसके बाद सोचो कि क्या पता मैंने इसके अंदर ये भी ऐड कर देता या वो भी ऐड कर देती, तो बहुत ही बढ़िया घर बनता। बट जैसा आप एग्ज़ैक्टली आपकी सोच जो है ना हमारी हर रोज़ बदलती है। तो जैसा आप सोच रहे हो एग्ज़ैक्टली वैसा नहीं बना पाओगे। हमेशा सोच बदलती ही रहेगी। जब घर बना रहे होगे उस वक़्त भी आपकी सोच काफ़ी बदलेगी। और इसीलिए आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है और अपनी चॉइसेस जो है वो सोच समझ के रखनी है कि मुझे ऐसा घर ही बनाना है। क्योंकि हो सकता है घर बनने के बाद आप बाद में सोचोगे कि अरे! इसको ऐसे कर लेते, उसको वैसे कर लेते। तो ये थॉट लिंगरिंग थॉट्स जो है ना ये आपके रह सकते हैं। और हमारे पास 2 बार 8 आया है, अगर हम देखें तो यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स है और यहाँ पे भी 8 है। 8 की एनर्जी इन्फिनिटी की एनर्जी है, ओके? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी ये घर बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि एक ही अपॉर्च्युनिटी आएगी, आपके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं स्पेसिफिकली आपके घर के लिए। और मुझे यहाँ पे 8 के साथ बार-बार लग रहा है कि पता नहीं क्यों 8 साल के अंदर-अंदर ही आपका घर बनेगा। क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी लग रही है कि जो 8 महीने से 8 साल के अंदर चलेगी। तो हो सकता है ये 8 महीने के बाद ऐसी एनर्जी शुरू हो जाए और हो सकता है आपका घर बनते-बनते ये 8 साल का टाइम पीरियड आप लोगों का लग सकता है। या 1 या 8 तारीख जनवरी के महीने में आप अपना घर खरीद सकते हैं या शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो पाइल नंबर 3 आज आपके लिए मेरे पास इतना ही। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे, नोटिफ़िकेशन बेल को रिंग करें ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो डालूँ तो आप देख सकें। और अगर आप मुझसे एक रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया आप सबका ये वीडियो देखने के लिए।